योगी जी के ऊपर तो हम एकदम इतना खुश हैं, हमारे घर पे और 10 बार चोरी हो जाए कबूल है, मगर योगी जी को गलत ना बोला जाए। हमारे घर पे चोरी होने से पहले डब्बू चाचा के भी घर पे चोरी हुआ है, और एक हरभजन भैया हैं, हरिंदर भैया, उनके घर पे भी चोरी हुआ। उनके घर पे तो ज्यादा सामान लेके गए, कम 9-10 लाख का गहना, कुछ पैसा कौड़ी लेके गया। हाँ, अच्छा, गांव वाले भी आपकी बात नहीं मान रहे? नहीं, हमारा बात नहीं मान रहे, मगर अब मान रहे हैं, अब मान रहे हैं। वारदात उनके ऊपर हो रही है, उनके ऊपर होने लगा है। अब कैमरा लगवा दिया, लाइट लगवा दिया, खेत रेहन रखवा के 1 लाख में खेत रेहन रखा। हमारे पास तो पैसा है नहीं, कोई करने वाला नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा? आप अकेले हैं कमाने वाले? तो एक है हमारे थोड़े खास में है, उनको मैं बोला भाई मुझे पैसे की जरूरत है। बोले यार ऐसे कैसे? मैं बोला भाई मैं अपना खेत तुम्हें दे रहा हूँ। तो हम अपना खेत, एक है नहर के दांती का, वो खेत उनको रेहन दे दिया। तो मुझे एक बात बताइए, योगी जी बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। योगी जी का इसमें कोई भी गलती नहीं है। योगी जी नहीं आएंगे सबके घर पे देखने, तो प्रशासन आएंगे ना। प्रशासन को कड़ा कौन करेगा, टाइट कौन करेगा? योगी जी तो अपना काम भरपूर कर रहे हैं। योगी जी का इसमें नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। मानते कि नहीं मानते कि योगी की सरकार में अधिकारी जो इस समय योगी जी की सरकार में सब कुछ सही है, मगर योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। उनको सिर्फ बदनाम किया जाए। हमें ऐसा भी क्यों लगता है ये सब किसी का मन कहानियां हो कि उनको बस परेशान किया जाए, उनको बदनाम किया जाए। लेकिन बात यह है कि प्रशासन आखिर सुनता क्यों नहीं? जब आप भाई प्रशासन नहीं सुन रहा है, ये प्रशासन की गलती है, इसमें योगी जी का गलती नहीं है। शिकंजा तो वो वही कसेंगे। नहीं, योगी जी राशन बांट रहे हैं, राशन लेके सब लोग बेच दें, उसके बाद में भूखे मरे, इसमें योगी जी का गलती है। सही नहीं, कहीं ना ये बताया जाता है कि अगर योगी जी प्रशासन को टाइट करे कि आखिर आजमगढ़ में जो एक वारदात हो रही है, तो उसको लेके क्या नाम, प्रशासन तो टाइट हो जाएगा। योगी जी कहाँ किसको टाइट करेंगे? इंसान को समझ में आना चाहिए। मुखिया नहीं, इंसान को समझ में आना चाहिए, हैवान को नहीं। इंसान को समझाया जाए। योगी जी भगवान है, वो भगवान के दौर पे हैं। आज जितना वो किए हैं ना, वो कोई नहीं करेगा। हम योगी जी के ऊपर तो हम एकदम इतना खुश हैं, हमारे घर पे और 10 बार चोरी हो जाए कबूल है, मगर योगी जी को गलत ना बोला जाए। ठीक है, प्रशासन गलत है, प्रशासन गलत। शिकंजा कौन कसेगा भाई? प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा है। मुखिया तो वही है। नहीं, मुखिया वो तो है मुखिया, मगर प्रशासन किससे है? प्रशासन हम लोग के लिए है। अच्छा देखिए, ये कृष्णनाथ सिंह जी हैं, और इनका दर्द जो है वास्तव में लाजमी है। कारण ये क्या नाम, जब ये खेत रेहन पे रखते हैं और अपने घर पे लाइट लगाते हैं और कैमरा भी लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, आप सोच सकते हैं अगर ये सिर्फ अकेले कमाने वाले हैं और इनके घर में जो इनके पिताजी जी का जब डेथ हुई थी, तो इनका एक भाई है जो विकलांग हो गए उसी दिन। और बता दें कि ये बहुत ही दर्द है, और प्रशासन को कहीं न कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये गांव से, औरंगाबाद गांव से थोड़ा सा हट के इनका घर है। गांव से बाहर हूँ, गांव से बाहर 150 मीटर बाहर है घर इनका है। और बहुत दुखद है कि क्या ना, प्रशासन को कितनी बार बुलाते हैं ये, और प्रशासन अलग-अलग बात कहती है। अच्छा, कुछ टिप्पणी हुई थी क्या? टिप्पणी ये होती कि आपकी माँ और बीबी के लेके क्या टिप्पणी? हाँ, ये जब हमारे घर के ऊपर सिगरेट का डब्बा और सिगरेट जला हुआ मिला था, तो हम आए जब दुकान से, मैं बोला आज क्या हाल है? बोले सब ठीक है। मैं बोला अच्छा ठीक है, लाइट दो, थोड़ा हम घूम के आते हैं छत पे। लाइट लेके गए तो मैं बोला ये कि सब क्या है, कहाँ से सिगरेट और सब? बोले हमारी बीबी बोली हमको नहीं मालूम है। अब बीबी उस दिन बाहर बैठी थी माँ के साथ, बीबी, माँ और हमारे बड़े भैया हैं जो विकलांग हैं, और बच्चे लोग को लेके बाहर बैठी थी। हमारा इंतजार में कि अब आए, काफी रात हो गया था उस दिन, 9 साढ़े 9 बज गया था। अब आ रहे हैं, भोजन होगा, सोया जाएगा। तो जब जाके छत पे देखा, मम्मी को बुलाया, मम्मी ये सब क्या है? मम्मी बोली हमें नहीं मालूम। उस दिन प्रशासन को जब बुलाया गया तो 112 नंबर को फोन किया गया, भाई ऐसा ऐसा बात आए, तुम्हारी बीवी किसी को बुलाई होगी। मैं उन लोग का कहने का मतलब ऐसा था। अच्छा, उन लोगों का कहने का मतलब आपकी बीबी को बुलाएंगे? पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं कि आपकी बीबी किसी को बुलाई होगी, आपस में जाके फुसुर घर का ही किसी का होगा। जब हमें सुनाई दिया, हमारा खून जल गया। मैं बोला डीएनए टेस्ट करवाया जाए, हम लोग नशेड़ी दिख रहे हैं, हमारी माँ बीड़ी सिगरेट पी रही है, हमारे बच्चे लोग पी रहे होंगे, हमारी बीबी पी रही होगी, हम अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। हमारा सिर्फ एक ही है, हम गुटखा खा लेते हैं, कभी कभी हो जाता है थोड़ा मोड़ा सुरती उर्ती खा लेते हैं, और ये ईडी बीड़ी सिगरेट ये सब हमारे बस में नहीं है। हमारे बाप दादा मर गए हैं सब करते करते। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से बस एक चीज चाहती है, और न खोजल जाए।
हम प्रशासन का हाथ गोड़ जोड़त हिला और न खोजल जाए ई के हाव। आज भी आवल जाए हमारे टिल्लू पर से ब्लड एक सैंपल उठावल जाए, ओके खोजल जाए। अइले गइले पूरा रास्ता बनल है, जब 112 नंबर प्रशासन आवे सबके दिखाई ने, कहाँ कोई आया है, कहाँ कोई गया है, तुम्हारे घर से ही कोई गया होगा, तुम्हारे घर पे ही कोई आया होगा। अरे जब आया नहीं गया नहीं तो सब है क्या। आज भी उस पे हमारे टिल्लू पे ब्लड है, आज भी अगर सरकार चाहेगी है, प्रशासन चाहेगा वो सैंपल ले जाएगी, चेक हो जाएगा। लास्ट में एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जब से ये आप कैमरा हाँ। लाइट लगाएं तब हाँ। से कोई वारदात नहीं तब से हम ना परेशान हिला, गाँव वाले परेशान हुए। तब से गांव वाले हाँ अब गाँव वाले परेशान हुए। पंडित बाबा घरे पे ईटा फेंकल है, ईटा पूरा करकटवा फूट गया। हाँ पूरा करकट फूट गया, पूरा करकट जैन भैया घरे फेंका, बनियाना में फेंका, अब गाँव वाले में फेंका। हाँ भाई 1 लाख रुपया खर्चा कर लिया, अब भी हम परेशान हो। अब अपना खेत रेहन हाँ। धर कर और क्या नाम ये व्यवस्था जो बनाई है, कैमरा लगवाएं, लाइट लगवाएं, इसके बाद आपको राहत मिली। अब राहत, अब तो सुकून का नींद है। आज 3 दिन से तो हम सुतर नहीं, तो 2 महीना तो हम नींद का राल भुलाई गया लली, सो नहीं पा रहे ना 2 महीना का नींद रहा, हमारे पूरा परिवार भुलाई गया ना, हमारे साथ हमारे छोट छोट बच्चा हुआ नहू जागे, कत्तो से लाइट लौका पापा चोर, हमार छोटका लड़का पापा चोर, डर लइकन के भी अंदर इतना डर भर गया। अब यह लास्ट रहा कि जब ना ले जा पाता ना घुसता तो हमने जान मार देता, तब जाके हमने कैमरा लगवा लिया। मम्मी हमारे कहानी जान का भी डर था, अब जान का डर रहा, जब भाई घर में आग लगा दे सका था तो जान मारे बनने कितना बड़ी आग भी लगा दी। हाँ ताला जब केमिकल डाल के भी धुआं निकाला गया। हाँ केमिकल डाल देता ना, कहा करता ना, वही दिन हमने नींद जौने दिन हमारे घर में चोरी भल, वही दिन हमने कितना भयंकर नींद लगा कि कहा मत। तब हम मम्मी से कही मम्मी अब धुआं हुआ बंद करा, और जब से धुआं हुआ बंद करा डाली तब से चोरी ना भयल। हम हर दुकानी पर रही, जौने दिन हमारे घरे में आग लगल वही दिन हम दुकानी पर रही, मम्मी गल कुछ लइकन का सामान आने नेपाल, हमारे औरत फोन कहनी कि ऐसा ना हो नेपाल लइकन फट गया लेते आया। तो हम कहली 9-10 बजे हम अबे करब, तो हम कहाँ से लेके आ पाए, वैसन करा वही साँझ हम मम्मी भेज दा पटे लेके चलिए आवा। मम्मी गई वहां नेपाल लेके आवा दिन, तब यहाँ आग लग गया। आग लग गई। हाँ अब बज रहा था उस समय 6:30-7 के आसपास, 6-7 बजे। हाँ, हमारे भैया फोन किए जल्दी आओ भाग के। मैं बोला क्या हुआ, बोले घर में आग लग गया। बोला कहाँ, भूसा वाले घर में। बिमल भैया जा रहे थे फ्रेश होने के लिए, वो देखे हमारी बीबी छोटे बच्चे हैं उनको मीस रही थी, अभी 2 महीना का हमारी लड़की है, उसको मीस रही थी कि मीस देंगे सो जाएगी तो खाना पीना अपना बनाएंगे। बिमल भैया भाग के आए, बोले तुम्हारे घर में इतना लवार कहाँ सूट रहा है, जाके सब लोग देखे आग लगा है, तब टिल्लू पाइप से बुझाएं। हाँ चलिए वो सब दिखाएं। दोस्तों बता दें क्या नाम है, कृष्णा सिंह जी का जो दर्द है प्रशासन को समझना चाहिए और जानना चाहिए। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।